हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 को करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जान लेते हैं, क्योंकि इन डेफिनेशन का उपयोग हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को करने में करेंगे। पहले हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या और उनका दशमलव प्रसार क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है। यह प्रसार दो तरह का होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह का होता है। नंबर एक है शांत दशमलव, इसे इंग्लिश में हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ये क्या होता है, आइए जानते हैं। जब परिमेय संख्या में कुछ चरणों के पश्चात दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। जब हम परिमेय संख्या में, आपको पता ही है कि परिमेय संख्या अंश व हर के रूप में लिखी जाती है। जब हम हर से भाग देते हैं अंश को, तब क्या होता है, कुछ चरणों के बाद इसमें दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। जैसे यहाँ पे संख्या हमारे पास 12/5, यहाँ 5 से भाग दिया गया 12 को, तो 5 दूनी 10, 2 आया, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब 2 यहाँ पे शेषफल है। यहाँ पे हमने डेसिमल, दशमलव और पॉइंट ये लगाया। इसको हमने लिख दिया 1 0 यहाँ पे लिख दी, क्योंकि यहाँ पे हम डेसिमल लगा चुके हैं, दशमलव लगा चुके हैं, उसके नाम का हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 20, तो 5 चौक 20, यहाँ पे 4 लिख दिया और यहाँ 20, ये 0 शेषफल आ गया। आपने देखा है कि यहाँ पे हमें शेषफल कैसा मिल गया है। जब शेषफल 0 मिल गया तो इसका मतलब ये जो प्रसार है वो है शांत, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव प्रसार। ये कैसा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो स्टूडेंट, इस तरह आपने शांत दशमलव प्रसार के बारे में समझ लिया है। अब हम आपको बताते हैं अनवसानी आवर्ती दशमलव के बारे में, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलते हैं। ये भी परिमेय संख्याओं का ही होता है दशमलव प्रसार। जब परिमेय संख्या के भागफल में कुछ चरणों के बाद भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये परिमेय संख्या है 4/3, इस 3 से भाग करेंगे 4 को, तो 3 एकम 3, 1 आ गया, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब यहाँ पे शेषफल बचा 1 शेषफल बच गया। हमने यहाँ पे पॉइंट यानी डेसिमल यानी दशमलव लगा दिया और इसके नाम की 0 यहाँ पे उतार ली। अब 3 तिया 9 आ गया, यहाँ पे 3 लिखा। अब के हमारे पास फिर से क्या बच गया, फिर से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो शेषफल है वो 1 है, क्योंकि हम पॉइंट यहाँ पे लगा चुके हैं। हर स्टेप में हम यहाँ पे 1 0 लिख सकते हैं। हमने 0 फिर लिख दी, फिर हमने चलाया तो 3 तिया 9 आ गया और शेषफल फिर से 1 बच गया, यहाँ पे 3 लिख दिया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा शेषफल क्या है, 1 बच रहा है हर स्टेप में, और यहाँ पे 3 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार का प्रसार, ये आगे 3 हमें मिलता रहेगा, अनंत तक मिलेगा, क्योंकि ये हमेशा 1 यहाँ पर हमारे पास शेषफल बचता रहेगा। तो इस तरह का जो प्रसार है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम उसे नंबर को एक ही बार लिखते हैं और उसके ऊपर एक बार का निशान लगा देते हैं। तो इस प्रकार के प्रसार को बोलते हैं हम अनवसानी आवर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट, आपने इस प्रकार परिमेय संख्याओं के डेसिमल प्रसार यानी दशमलव प्रसार जान लिए हैं। तो परिमेय संख्याओं के 2 तरह के प्रसार थे, एक तो शांत दशमलव प्रसार था और दूसरा अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार था। अब हम अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में बात करते हैं। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनियमित रूप से होता है। इसके प्रसार को हम अनवसानी अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहते हैं। इसका प्रसार अनियमित रूप से होगा। जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं √2 हमारे पास जो है वो अपरिमेय संख्या है। इसका देखो प्रसार 1.41421, फिर 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 7 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जो इनका प्रसार हो रहा है वो अनियमित रूप से हो रहा है।
तो इस प्रकार जो अपरिमेय संख्या है उसके दशमलव प्रसार को हम अनवसानी, अनावर्ती और इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग कहते हैं। अब हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमने क्योंकि सारे दशमलव प्रसार समझ लिए हैं, अब हम इसके क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। हमें दी हुई है कुछ भिन्नें दे रखी हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, हमें इन्हें दशमलव रूप यानी डेसिमल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद ये भी बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 36/100, इसके अपॉन में 100 है, 100 है, तो 100 से हम इसे 36 को भाग दे के देखते हैं। देखो 100 था, ये 36 था। अब 36 तो भाग नहीं होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया और ये पॉइंट लिखने के बाद एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दी, तो ये हो गया 360। अब 360 में 100 का टेबल पढ़ेंगे हम, तो 3 बारी में हम पहाड़ा इसका पढ़ सकते हैं, 300 आ जाएगा, उसका 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब 300 को जब घटाएंगे तो 60 बचेगा, क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट यानी डेसिमल लगा रखा था, इसलिए यहाँ पे हर स्टेप पे 0 लिख सकते हैं, हमने फिर 0 लिख दिया। अब 600 आता है, 600 आगे यहाँ पे 0, हमारे पास शेषफल कितना बच गया, 0 बच गया। तो इसका जो ये भागफल आया ये आ गया 0.36। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शेषफल लास्ट में हमारे पास 0 बच रहा है, 0 बच रहा है, इसलिए इसका जो प्रसार है वो कैसा आ गया, शांत प्रसार है। 36/100 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत प्रकार का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आइए इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये देखिए, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है, 1/11, इसका हमें प्रसार बताना है। अब यहाँ पे हमने 1 लिखा, बाहर 11 से भाग कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं जाएगा तो इसका पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया, 1 0 लिख दी, ये आ गया 10। अब 10 भी छोटा है 11 से, अब भी नहीं जा रहा है, तो हमने 2 0 यहाँ पे लिखी है। जब हमने लगातार 2 0 लगाई है तो 1 0 हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे हम, 9 बार पढ़ेंगे तो 99 आ जाएगा, 99, और यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 शेषफल बच गया। अब हमने क्या कर रखा है, क्योंकि हमारा यहाँ डेसिमल तो लगा हुआ है, दशमलव तो लगा हुआ है, इसलिए 1 0 तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो हमने 10 लिख दिया, 10 बन गया हमारा, लेकिन ये अब भी नहीं जा रहा, तो हमने एक और 0 लिखी, यहाँ पे हमने 2 0 फिर एक साथ लिखी, तो इसलिए 1 0 यहाँ पे लगानी पड़ेगी। फिर हमने चला, इसका 9 बार आया, 99 आ गया, फिर 1 बच गया यहाँ पे शेषफल। तो ये इस प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं हम कि 0 9 0 9 ये नंबर जो है रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे शेषफल भी 0 नहीं आ रहा हमारे पास, और नंबर भी रिपीट में मिल गया। हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं है और हमेशा शेषफल 1 प्राप्त होता है, और क्योंकि यहाँ पे 0 9 0 9 रिपीट हो रहा था, तो इसलिए हमने 0 9 को 1 बार लिख लिया और इसके ऊपर लगा दिया बार। बार का मतलब यही है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो रहा था, शेषफल हमेशा 1 प्राप्त हो रहा था, इसलिए इसका जो प्रसार है वो अनवसानी एवं आवर्ती प्रसार है। ये डेसिमल नंबर था, इसका शांत प्रसार तो है नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे शेषफल 0 तो मिल नहीं रहा, इसलिए इसका जो प्रसार है वो अनवसानी एवं आवर्ती प्रसार है। आइए स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये लिखा है 4 सही 1/8, इसे इंग्लिश में हम 4 होल 1/8 भी बोल सकते हैं। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे हम। 4 की पहाड़ा हमें 8 बार पढ़ना पड़ेगा, 4 8 32 और 1 जोड़ना पड़ेगा, 32 + 1 33/8 आ गया है, 33/8। अब इसे 8 से भाग करना है 33 को, ये भाग कर रखा है हमने, 8 चौक 32, 4 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे बचा है 1 शेषफल, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, इसके नाम की 0 लिख दी, फिर 8 का 8 एक बार चलाया, यहाँ पे 8 आ गया, फिर 2 शेषफल बचा, फिर 1 0 लिख दी, क्योंकि हमने डेसिमल तो लगा ही दिया था। 1 0 हर स्टेप में ले सकते थे, तो 8 दूनी 16, यहाँ पे 16 लिखा, यहाँ पे 2 ऊपर लिख दिया, और यहाँ पे फिर 4 शेषफल बचा, 1 0 लिखी, और 4 8 पंजे 40, 40 आ गया, यहाँ पे 0 बच गया। देखो यहाँ पे जो शेषफल है आपके पास कितना बच गया, शेषफल 0 बच गया है, और भागफल कितना आ गया, 4.125। क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 है, अतः 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है इसका प्रसार, शांत। स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि 4 सही 1/8 का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि यहाँ पे हमें शेषफल 0 मिला है। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, ये 3/13 है, 13 से भाग करना है 3 को, ये हमने 3 लिख दिया, ये बार 13 लिख दिया, ये नहीं जा रहा था, इसलिए यहाँ पे एक डेसिमल लिख दिया,
ये बन गया 30। अब इससे भाग करेंगे हम, 13 दूनी 26 और यहाँ पे 4 शेषफल बचेगा। यहाँ पे हमने 2 ऊपर लिख दिया, 1 जीरो लिख सकते हैं क्योंकि डेसिमल हम यहाँ लगा चुके हैं। तो ये हो गया 40, 13 तिया 39, 3 लिख दिया यहाँ पे 3 लिख दिया, 39 आ गया, घटाया तो 1 आ गया, 1 बचा है, 1 जीरो हमने लिख दिया अपने आप, लेकिन ये तो 10 बचा है, 10 तो नहीं जा रहा है। फिर हमने यहाँ पे 2 जीरो लिखी है एक साथ, इसलिए 1 जीरो यहाँ पे लगानी पड़ी हमें। तो ये बन गया 100 बन गया। अब 13 सत्ते 91, यहाँ पे 91 लिख दिया और यहाँ पे 7 लिख दिया। अब यहाँ पे शेषफल हमारे पास बचा है 9 बच गया। 1 जीरो हम हर स्टेप में ले सकते थे, 1 जीरो हमने यहाँ पे लिख दी। अब ये बन गया 90 और 13 छिक 78, 78 लिख दिया, यहाँ पे 78 लिख दिया, माइनस करा तो बचा 12 और वहां पे 6 ऊपर लिख दिया। अब ये बच गया 120, 1 जीरो हमने अपनी तरफ से ले ली, तो 13 नियमा 117। तो यहाँ बच गया 3, यहाँ पे कितना बच गया है, यहाँ पे 3 बच गया हमारे पास। तो देखो ये भी 3 शेषफल था और यहाँ पे ये वाला नंबर भी 3 था। अगर हम इसको आगे भाग करेंगे तो ये नंबर बिल्कुल रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 हो जाएगा और 30 को क्योंकि ये हम जीरो लिख देंगे और 30 को करेंगे तो 13 दूनी 26, 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। तो ये नंबर जो है रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमने ये नंबर लिख दिया 0.23069, ये वाला नंबर यहाँ पे लिख दिया और डॉट लगा दी। डॉट का मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो नंबर रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इससे पता चलता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर भागफल विधि का अंत नहीं होता। हमने देखा कि भागफल विधि का अंत नहीं हो रहा था। यहाँ पे शेषफल हमें 3 दोबारा से आकर मिल गया था यहाँ पे लास्ट में। तो इसलिए इसका जो प्रसार है 3/13 का प्रसार, दशमलव प्रसार, वो अनवसानी एवं आवर्ती प्रसार है। कैसा प्रसार है, अनवसानी एवं आवर्ती। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, फर्स्ट के 5th पार्ट की ओर। ये है हमारे पास 2/11, इसके अपोन में 11 है, 11 से भाग करना है 2 को। तो ये हम कर रहे हैं भाग, ये नहीं जा रहा है इसलिए यहाँ पे हमने पॉइंट लिख दिया, 1 जीरो लिख दी। तो ये बन गया 20 बन गया। तो 11 ही कम 11, यहाँ पे 11 आ गया, माइनस करा तो 9 आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने एक डेसिमल लगा दिया था। तो इसके नाम की हम जीरो हर स्टेप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दी 0 लिख दी। तो 11 8 88, यहाँ पे कितना बचा, 2 बच गया। 2 बच गया, देखो ये भी 2 था तो ये भी 2 बच गया। अगर यहाँ हम 0 लिखे तो फिर आ जाएगा 11 ही कम 11, तो 1 फिर से रिपीट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शेषफल 2 मिल गया हमें। और अगर हम आगे और करेंगे तो ये 0.18 नंबर दोबारा से रिपीट हो जाएगा। तो 0.18 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। तो इसलिए हम 0.18 के ऊपर क्या लगा देंगे, एक बार लगा देंगे। ये बार का मतलब यही इंडिकेट करता है कि नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, क्योंकि यहाँ भी भागफल विधि का अंत नहीं होता। यहाँ पर शेषफल हमें 2 दोबारा से प्राप्त हो गया यहाँ पे शेषफल, क्योंकि यहाँ भी 2 ही था और ये तो फिर से 2 आ गया। इसलिए इसका जो प्रसार है वो है अनवसानी एवं आवर्ती। अनवसानी एवं आवर्ती है इसका प्रसार। स्टूडेंट, अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका उत्तर दूंगा आपको। ये फर्स्ट का 6 पार्ट है और ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। ये है 329/400, 400 से भाग देना है। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 329 बाहर 400 लिख दिया। ये 329 था, 400 से छोटा था, इसलिए यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया और एक जीरो लिख दी यहाँ पर। तो 4 का हमने 400 का बाड़ा पढ़ा है 8 बार, ये आगे 3200 माइनस करा, ये बच गया हमारे पास 900 बच गया। यहाँ पे ये 90 बचा था, 90, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट लगा रखा था इसलिए एक जीरो लिख दी, तो ये 900 बन गया। अब 400 का बाड़ा पढ़ा हमने 2 बार, तो बच गया ये 800 आ गया। 800 से घटाया तो 100 आ गया। फिर एक जीरो फिर लिख दिया हमने, क्योंकि डेसिमल तो हम लगा चुके हैं। फिर इसका पाड़ा पढ़ा हमने 400 का 2 बार पढ़ा, तो ये 800 आ गया। और फिर घटाया तो 200 आ गया, 200 फिर एक जीरो लिख दी। और 400 का पाड़ा जैसे ही 5 बार पढ़ेंगे तो ये 2000 आ जाएगा। घट के शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे शेषफल कितना मिल गया, 0 मिल गया है हमें यहाँ पे शेषफल। और ये भागफल मिला है हमें 0.8225, क्योंकि यहाँ पर हमें शेषफल 0 मिल जाता है, इसलिए 329/400 का दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका प्रसार शांत है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसके ये 6 पार्ट थे, मैंने आपको एक एक पार्ट करा दिए हैं। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो एक बार आप दोबारा से वीडियो रिपीट करके देख लें, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार।
ये 1/7 बराबर 0.142857 और इसके ऊपर बार का मतलब यही है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना के आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? आपको बिना भाग दिए, आपको ये गिवन है, 1/7 की वैल्यू गिवन है आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू निकालनी है बिना भाग दिए। तो ये पूछ रहा है यदि आप बता सकते हैं तो कैसे हैं उनके प्रसार, ये आपको बताना है सबके। तो हम लिख देंगे हाँ हम दशमलव प्रसार बता सकते हैं। और वो क्या आएगा आंसर देखिए, ये है 2/7। पहला 2/7 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 1/7। भाई 2 की आप गुणा कर लो 1/7 में, तो 2 ये क्योंकि 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, नीचे इसके 7 आ जाएगा, तो ये हो गया 2/7। तो 2 की गुणा करेंगे, ये 1/7 की हमने वैल्यू यहां से उठा के क्वेश्चन में से वैल्यू रख दी 1/7 की। 2 गुणा 0.142857। जब इसमें 2 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.285714 और इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लिख देंगे क्योंकि इसके ऊपर भी बार है। इसी तरह जब हमें 3/7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 की गुणा करेंगे 1/7 में, तो 3 गुणा 1/7 की वैल्यू फिर से रख देंगे और ये 3 की जब गुणा इसमें की जाएगी तो ये आ जाएगा 0.428571 और उसके ऊपर लगा देंगे बार, तो ये आ जाएगी 3/7 की वैल्यू। इसी तरह हम 4/7 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो 4 गुणा 1/7 लिख देंगे, 1/7 की वैल्यू उठा के रख देंगे, 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.571428 और इसके ऊपर लगा देंगे बार, ये आ जाएगी 4/7 की वैल्यू। इसी तरह हम 5/7 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 5 गुणा 1/7 लिख देंगे और 5 गुणा 1/7 की वैल्यू रखेंगे 0.142857, इसके ऊपर बार लगाएंगे और 5 से जब इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.714285, ऊपर बार लगा दी। ये आप गुणा तो आप इजीली कर सकते हो भाई, जैसे आप नॉर्मल गुणा करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई करनी है, नॉर्मल वैसे ही गुणा करनी है। 6/7 की गुणा करेंगे, 6 गुणा 1/7 वैसे करके लिख देंगे और 6 की गुणा कर देंगे 1/7 की वैल्यू से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.857142। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। ये प्रसार अगर आपको बताने को आ जाए तो आप बता सकते हैं ये कैसे प्रसार है। ये सभी प्रसार अनावसानी एवं आवर्ती प्रसार हैं और आपने ये सभी प्रसार निकालने सीख लिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं इसके आपको सेकंड पार्ट में कराऊंगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इस पर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिलते रहेंगे। आपको इस चैनल पर 10th क्लास के भी टॉपिक मिलेंगे, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं।